राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे कन्हैया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम ये वीडियो में देखेंगे कि हमने पितृपक्ष की पूजा किस तरह से की है हमारे घर में, और हम लोग किस तरह से करते हैं घर में। हम लोग कैसे मतलब ब्राह्मण को देते हैं बुजुर्गों के नाम का, और मतलब जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके नाम का खाना किस तरह से निकालते हैं, आज हम ये वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों, और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम पूरे उनके नाम का जो भी है सब्जी, सूखा अनाज जो भी है निकाल कर ब्राह्मण को देते हैं। वो उनके नाम मतलब जो लोग नहीं हैं वो उनके दादा और दादा और मेरे सास ससुर, दादा दादी, सास ससुर, इन सब का नाम निकाल कर वो मतलब बोलते हैं उनके नाम से इस तरह से। तो उनके नाम का हम मतलब सब्जी वगैरह सब ये सब दे देते हैं ब्राह्मण को, सूखा अनाज वगैरह सब दे देते हैं। तो फिर वो जाने के बाद हम घर में उनके लिए खाना बनाते हैं, नैवेद्य बनाते हैं। तो नैवेद्य में सबसे ज़्यादा खास तो मतलब अभी पितृपक्ष में चावल का खीर बहुत महत्व का होता है। तो चावल का खीर तो ज़रूरी बनाना होता है, और दाल के वड़े, कढ़ी, भजे, ये सारी चीज़ें बनानी होती है। और मिक्स सब्जी जो हमने ब्राह्मण को दी है वो सारी सब्जियों का मतलब ये बनाना होता है, मिक्स सब्जी बनानी होती है। और मतलब सबके घर में मेरे ख्याल से अलग अलग रीति रिवाज होता है। जैसे हमारे बड़े बताते हैं, हमारे बड़े करते आ रहे हैं, तो उसी तरह से हम देखकर हम भी सीखे हैं। तो वो आज नहीं है तो उनके लिए हम बनाते हैं। ये साल में एक बार मतलब आता है 15 दिन के लिए। तो 15 दिन में हम कभी भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एकादशी को छोड़कर हम बाकी दिनों में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन उनके नाम से पानी छोड़ना, उनके नाम से इस तरह से खाना निकालना, ये बहुत ज़रूरी रहता है। ये 15 दिन में ऐसे तो हाँ, साल में एक बार ही हम करते हैं। तो करना तो ज़रूरी है ऐसा लगता है, क्योंकि जो नहीं है अभी उनको मतलब उनका मन तृप्त हो जाता है जब उनका बेटा उनके नाम का पानी छोड़ता है, उनके नाम का खाना निकालता है। तो उन्हें मतलब दिल खुश हो जाता है, और फिर हमारे घर पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है, हमारे बच्चों पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसीलिए ये सभी लोगों को करना चाहिए कि भले हम पूजा पाठ करते हो, हम ये सारी चीज़ें करते होंगे, लेकिन उसके साथ ये साल में एक बार तो ज़रूरी करना पड़ता है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये सभी के घर में ये रिवाज रहता है और सभी लोग ये करते हैं। मतलब कुछ लोग तिथि के हिसाब से भी करते हैं, जो जैसे कि उनके मतलब डेथ का डेट जो रहता है वो तिथि के हिसाब से करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। लेकिन खीर बहुत ज़रूरी होती है, खीर बनाना ही पड़ता है। तो फिर हम सारी सब्जियां मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर कर मैंने तैयार कर कर रख लिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है और एक एक बनाने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। तो मैंने पूरी सारी चीज़ें अच्छे से धोकर साफ़ कर कर रख लिया था। जो भी मैंने ब्राह्मण को दिया वो सारी सब्जियों का एक मिक्स सब्जी के लिए निकाला था। और फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही थी मैं, और पत्ता गोभी के पकोड़े बना रहे थे, और कढ़ी, भजे, और वड़े, 2 टाइप के वड़े बनाए थे मैंने दाल के। और ये सारी चीज़ें मैं बनाने वाली थी। तो मैं पहले से डिसाइड हो गई थी कि आज हम ये बनाना। तो ये सारी चीज़ों का मैंने तैयार करके रख लिया था, क्योंकि अकेले बनाना पड़ता है तो फिर टाइम पे नहीं होता। तो
इससे अच्छा है कि हम पहले से अच्छे से तैयारी कर कर रख ले साफ़ सफाई। फिर मैंने एक एक सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया। फिर सब्जियां बनाई। खीर तो रखी थी क्योंकि खीर बनने में बहुत टाइम लगता है। मैंने चावल को साबुत ही भिगा दिया था, मैंने पीसा नहीं था, तो खीर बनाने में थोड़ा टाइम लगता करके मैंने पहले ही खीर चढ़ा दी थी। एक तरफ कढ़ी के लिए चढ़ा दिया था। फिर कढ़ी उबलने के लिए भी टाइम लगेगा क्योंकि धीमे आंच पर बनाते हैं हम, तो टाइम तो लगता ही है। इसीलिए तो पूरा खाना वगैरह बनाकर अच्छे से मतलब ये करना पड़ता, उपवास रखना पड़ता है। मतलब उपवास मतलब जब तक हम उनके नाम का खाना निकाल नहीं लेते हैं तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। और देखो फिर खीर वगैरह बन गई मतलब अभी पकने की थी। और खीर जब तक गाढ़ी नहीं हो जाती, जब तक पूरी तरह से अच्छे से ये नहीं होता, तब तक हमें पकाना था खीर। और आप लोगों ने आपके घर में किस तरह से पितृमास की पूजा की है, किस तरह से पितृ को मतलब खाना निकाला है। ये मीठी पूरी है दोस्तों, मीठी पूरी बनाई थी, दाल के वड़े बनाए थे। और आप लोगों ने किस तरह से किया है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब करना दोस्तों, मेरे कन्हैया व्लॉग्स चैनल को सपोर्ट देना। अब से मैं सोच रही हूँ कि जो भी मतलब मैं करूँगी, जो मैं घर में काम करूँगी, जो मतलब घर में जो मुझे पता रहेगा वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट दीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट और लाइक तो ज़रूर करना दोस्तों। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी के पकोड़े बनाए थे। हम तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो किसी में भी हम लहसुन प्याज का बिल्कुल यूज़ ही नहीं करेंगे, और लहसुन प्याज का यूज़ भी नहीं करते हैं ऐसे नैवेद्य में। तो बिना लहसुन प्याज का ही सारा खाना बना था। और हम वैसे भी लहसुन प्याज खाते नहीं हैं क्योंकि कान्हा जी को रोज़ भोग करते हैं, भोग लगाते हैं, तो हमने लहसुन प्याज खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया है दोस्तों। तो हम लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते। तो लहसुन प्याज तो घर में आता ही नहीं है। तो ऐसे ही फिर मैंने सारा खाना बनाकर, रोटी बनाकर सब बना लिया था। तो पूरा करते करते टाइम तो हो ही जाता है, टाइम हो गया था। फिर अच्छे से फिर नैवेद्य निकालना पड़ता है। मतलब पत्राड़ जो रहता है, पत्तल पर सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने दाल खट्टा ये बनाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें एक भी चीज़ भूलनी नहीं पड़ती। तो एक भी चीज़ बिना भूले सारी चीज़ें मतलब पत्राट में जानना चाहिए। उनके नाम का बना है खाना, तो उनके लिए सारी चीज़ें निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने सारी चीज़ें एक पत्राट पर निकाल लिए थे अच्छे से। तो निकाल कर उनके नाम का हम हाथ जोड़कर ये कौवों को और गाय को, फिर ये सारे गाय को और कौवों को वगैरह सबको खिलाने के बाद में हम लोग तब खाते हैं। उनके नाम का मतलब उपवास छोड़ते हैं, तो तब खाना पड़ता है। ये साल में एक बार ऐसे हर बेटे का फ़र्ज़ होता है और हर बेटे को ये